देखो कौन आया। बावकार अंदाज, पुरएतमाद लहजा और बारोब शख्सियत। वालिद की नाअहली के बाद मरियम नवाज की सियासत की खारदार वादी में धुआंधार एंट्री। दादा दरबार पर हाजिरी, NA 120 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। वालिद की तरह कारकुनों से साथ देने का हल्फ भी लिया। नवाज शरीफ का साथ दोगे? कलसूम नवाज शरीफ को जिताओगे? अपनी मां को जिताओगे? नवाज शरीफ को जिताओगे? इन साजिश करने वालों को जवाब दोगे? धरना, पनामा, इकामा सिर्फ बहाना है, नवाज शरीफ निशाना है। पनामा, अकामा, धांधली, धरना बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था। इतने अरसे से नवाज शरीफ खामोश थे, अब बोल रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? मरियम नवाज का अवामी इज्तिमा से पहले खिताब में वालिद का भरपूर दिफा। कहा कि साबित हो गया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं। 120 में पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अदलिया के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू के साथ खड़ी है। NA 120 का इलेक्शन बताएगा कौम अदलिया के साथ है या बड़े डाकू के। जरदारी को क्लीन चिट देने पर कौम चेयरमैन नैब को माफ नहीं करेगी। कप्तान की चकवाल में घन गरज, कहा बड़े चोर जेलों में नहीं कौमी असेंबली में हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस दायर करने का ऐलान। अभी तो मेरी और उनकी जंग शुरू ही नहीं हुई, मैं तो उनकी मदद कर रहा था। जस्टिस खोसा ने जो कहा उससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। आसिफ जरदारी ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा दिए। बोले कि मैं अदलिया के साथ रेस लगाता हूं जब तक वो थक ना जाए। से लड़ता नहीं, विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूं जब तक वो ना थक जाए। पीपल्स पार्टी की मुश्किलें आसान होने लगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरियत के बाद पार्टी के लिए एक और खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर आसिम का नाम ECL से निकालने का हुक्म। वजारत दाखिला को फौरी नाम निकालने की हिदायत। डॉक्टर आसिम ने 60 लाख के मचलके जमा कराए। पीपल्स पार्टी के लिए आसानियां, PTI के लिए परेशानियां। इमरान खान आयशा गुलालई को पार्टी से बरतरफ करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असेंबली से भी कार्रवाई की दरखास्त। आयशा गुलालई को आखिरी नोटिस भेज दिया गया। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने ये तमाम सेंसस किया है और फौज के जो तमाम लोग हैं उनके साथ मिलके किया है ये तमाम कार्रवाई। तो इसमें हम कोई आपको ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाह रहा मैं कि ये हुकूमत ने किया है, ये हुकूमत की ज़ेरे सरदर्दगी हुआ है, लेकिन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया है। मरदमशुमारी का तनाज़ा दिन ब दिन जोर पकड़ने लगा। वफाकी हुकूमत और पंजाब का मरदमशुमारी के इब्तिदाई नताइज पर एतमाद का इजहार। सिंध की स्टेक होल्डर जमातों का नताइज तस्लीम करने से इनकार। MQM का 10 सितंबर को धरने का ऐलान। हम 2017 की मरदमशुमारी को कतई और कतई मुस्तरद करते हैं। इस मर्तबा दीवार से नहीं लगाया, दीवार में सुराख करके दीवार में चुनवा दिया गया है। पाक सरजमीन पार्टी का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अमेरिका से सफारती जंग लड़ने से पहले सफारतकार आपस में लड़ पड़े। अब्दुल बासित के मुबैना खत ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की अहलियत पर सवालात उठा दिए। PTI ने मामले पर कौमी असेंबली में तहरीके इल्तवा जमा करा दी। अभी बैंक की न्यूयॉर्क ब्रांच पर जुर्माने का मामला। समाअत 27 सितंबर को अमेरिका में होगी। सदर HBL नुमान करामत कहते हैं बैंक पर सार्फिन के एतमाद को कोई खतरा नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक बोले मामले पर नजर है। न्यूयॉर्क से इशारे तो मिल रहे थे लेकिन मुआहदे के कवायद आड़े आ गए।
JIT के सरबराह वाजिद जिया ने नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। कल नैब लाहौर के सामने पेश होंगे। भारतीय डैमों के डिजाइन पर हमेशा एतराज किया। भारत सिंध तास मुआहदे पर मुकम्मल ताउन नहीं कर रहा। आलमी बैंक मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करे। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। नालों की सफाई हुई, न टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत। कराची में बादलों के वार्म अप ने ही इंतजामिया के दावों की कलाई खोल दी। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर शहरियों का पारा हाई। पिछली दफा भी यही हुआ था कि इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जितना भी अपना नुकसान पूरा कर लिया, जो भी किया। इतना हालत होगी, बहुत बुरा हाल होगा शहर का। जिस तरीके से सफाई अभी दोबारा इन्होंने रोक दी है सफाई। आइंदा 3 से 4 रोज तक शहर में छमाछम बारिश बरसने का इम्कान। बारिश के नए सिलसिले के पेश नजर सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। डिप्टी मेयर कहते हैं महदूद वसाइल में काम की कोशिश कर रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर को फोबिया हो गया है। सूबाई वजीर मुमताज जाखरानी का जवाब। मुस्तफा कमाल का ज्यादा उनको फोबिया है और आने वाले 2018 का इलेक्शन और PS 114 की जो रिजल्ट आया है उन्होंने मजीद उनको परेशान कर दिया है। लाहौर में होने वाली बारिश ने सुहाने मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी सड़कों पर ख्वार। गटरों का पानी आ रहा है रोडों पे, तो हुकूमत को इतना तो करना चाहिए कि ये पानी तो कम से कम रोडों पे न। MD वासा की सब अच्छा की गर्दान। पॉइंट्स पे कुछ पानी खड़ा है। एक जहाँ पे हम खड़े हैं लारस रोड, एक नाबा रोड और एक कश्मीर रोड, और तीनों पॉइंट्स पे 15 से 20 मिनट में पानी क्लियर हो जाएगा। भारतीय शहर मुंबई में 100 मिलीमीटर से जायद होने वाली बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। रेलवे समेत ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद। बारिशों की तबाही एशिया से लेकर यूरोप तक फैल गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। लाखों अफराद मुतासिर। हलाकतों की तादाद 10 हो गई। इमदादी कामों के लिए फौज तलब। सैलाब के बाइस कई ऑयल रिफाइनरीज भी बंद। पेशावर में डेंगू के मोहलिक वार। खैबर टीचिंग अस्पताल में एक और मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौजूआत पर। देखो देखो कौन आया। धांधली, धरना, पैनामा, इकामा सिर्फ बहाना है। नवाज शरीफ निशाना है। NA 120 में पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अदलिया के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू के साथ खड़ी है। जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल अभी इनकी मेरी जंग नहीं शुरू हुई। इससे लड़ता नहीं। एक तवील दास्तान है। हर केस की मेरे ख्याल है कोई 400-400, 500 पेशियां हैं। इसके अलावा मरदमशुमारी पर वफाक, पंजाब और सिंध का मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान में अब तक बारिशें खुशगवार हैं, जबकि भारत और अमेरिका में मौसम की सख्तियों ने तबाही फैला दी है।
अमेरिका में HBL को हर जाने का पाकिस्तान में क्या असर हुआ है, इसका तफसील से जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है मरियम नवाज से मुतालिक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अदालती नाअहली के बाद उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने मुल्क की सियासत में बाकायदा एंट्री दे दी है। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में अपनी वालिदा कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम से अपने सियासी एडवेंचर का आगाज कर दिया है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, इंशाल्लाह शेर आएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानशीन तस्वुर की जाने वाली मरियम नवाज ने अपने सियासी एडवेंचर का आगाज नून लीग के गढ़ लाहौर से किया। मरियम नवाज ने अपनी वालदा कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम के आगाज से कबल दाता दरबार पर हाजिरी दी और जिमनी इलेक्शन में कामयाबी की दुआ मांगी, जिसके बाद मरियम नवाज लाहौर के मुजंग रोड पहुंची और NA 120 के पहले इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने सियासी इनिंग्स का आगाज ही मुखालफीन पर तनकीद से किया। लाहौर से बाहर जब तकरीरें करते हैं तो लाहौर की तरक्की को निशाना बनाते हैं, आपको निशाना बनाते हैं। ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं इधर? ठीक अपने वालिद की तरह साबिक वजीर आजम की साहबजादी ने अपनी तकरीर में अवाम और कारकुनान से साथ देने का हल्फ लिया। क्या आप नवाज शरीफ का साथ देंगे? वोट की बेहुरमती का बदला लोगे? मेरे हाथों में हाथ डाल के मेरे साथ चलेंगे? वोट की इज्जत कराओगे? मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे? अपने वोट की इज्जत कराओगे? इस वादे को आप निभाएंगे? वज़ीर आज़म को बहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा, लेकिन उससे ज्यादती की जो हुई है उसका इजाला करोगे? मरियम नवाज बोली कि 17 सितंबर को अवाम शेर पर ठप्पा लगाकर साबित कर देंगे कि वो सिर्फ नून लीग से प्यार करते हैं। अपनी पहली पब्लिक एंट्री में मरियम नवाज ने न सिर्फ अपने वालिद का भरपूर दिफा किया बल्कि अदालती फैसले पर भी खूब तनकीद की। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ 4 साल से चुप थे, अब अगर वो बोल रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा बहाना था, नवाज शरीफ असल निशाना था। धरना, पनामा, इकामा सिर्फ बहाना है, नवाज शरीफ निशाना है। नवाज शरीफ 4 साल से चुप करके बैठा हुआ था, अब अगर वो बोल रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है? मुकदमा करप्शन के इल्जामात से शुरू हुआ, पनामा पे खत्म हुआ। उसने साबित किया कि आपका लीडर नवाज शरीफ सादिक भी है और अमीन भी है। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? क्या पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? क्या पाकिस्तान को सड़कों का जाल देने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? आपके वोट की जो बेहुरमती की गई, आपके वोट की जो बेतौकीरी की गई, आपके वोट की जो बेइज्जती की गई, क्या उस बेइज्जती का जवाब 17 सितंबर को दोगे? धरना, पनामा, इकामा सिर्फ बहाना है, नवाज शरीफ निशाना है। और अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने पनामा केस और NA 120 के इलेक्शन के मामले पर आवाम को कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। NA 120 का जिमनी इंतखाब को कौम के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन करार दे दिया। ये नहीं कि सिर्फ गली गली में शोर है कि नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, सारा दफ्तर चोर है। करप्शन के खिलाफ मुहिम के दौरान इमरान खान ने पनामा मार्का तो जीत लिया, लेकिन NA 120 का इलेक्शन जीतने से पहले ही उन्होंने पूरी कौम को कटहरे में ला खड़ा कर दिया। NA 120 में पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अदलिया के साथ खड़ी है,
या पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस लेकर नैब जा रहे हैं। चेयरमैन नैब पता लगाएं कि किस तरह कौम का पैसा चीन भेजा गया। तो शहबाज शरीफ ये तो शुरुआत है, अभी हम आपकी बाकी करप्शन इस मुल्क में सामने लेके आएंगे लोगों के। इमरान खान का कहना था कि करप्शन की वजह से मुल्क पीछे रह गया। करप्शन का खात्मा शफाफियत के जरिए ही मुमकिन है। और न्यूज़ शो में अब हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने तकरीबन 20 बरस बाद कानूनी जंग में सबको पछाड़ दिया। इस दौरान उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें और खुद साख्ता जिलावतनी भी बर्दाश्त की। अदालती फतह के बाद आज मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो अदलिया के साथ उस वक्त तक रेस लगाते हैं जब तक वो थक ना जाए, और अब आखिरी केस से भी बरी हो चुके हैं। अभी इनकी मेरी जंग नहीं शुरू हुई। जिससे लड़ता नहीं, एक तवील दास्तान है। हर केस की मेरे ख्याल है कोई 400-500 पेशियां हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज तारीख का एक सफर मुकम्मल हो गया। ये कह देना तो बहुत आसान है कि मुक्का है, मगर कोई ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है 14 केसेस हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदलिया से रेस लगाने का जिक्र भी किया। मैं जुडिस से लड़ता नहीं, विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूं जब तक वो ना थक जाए। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद के तीर बरसाए। अभी इनकी मेरी जंग नहीं शुरू हुई है, अभी इनसे मैं नाराज नहीं हुआ हूं, अभी मैं इनकी मदद कर रहा हूं। तो ये अपने दोस्तों के साथ तो ये करते हैं, दुश्मनों के साथ जो करते हैं वो तो उसने जो जस्टिस खोसो ने कह दिया है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने माइनस पार्लियामेंट से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि इस तरह निजाम कैसे चलेगा। उन्होंने इस एतमाद का इजहार भी किया कि मौजूदा चीफ जस्टिस इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद की बल्कि इमरान खान की भी क्लास ली, जबकि चकवाल में जलसे के दौरान इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। ये जो आसिफ जरदारी को कल आपने क्लीन चिट दी है, कौम, सारी पाकिस्तानी की कौम, चेयरमैन नैब आपको माफ नहीं करेगी। जब शेख रशीद आता है बनी गला के नीचे और कहता है इमरान तुम नीचे आ जाओ, मैं आ गया हूं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं डंड निकाल रहे हैं, ये पार्टी का की बनेगा। कौन नहीं जानता कि आसिफ जरदारी ने इस मुल्क से कितना पैसा चोरी करके बाहर लेके गया है? किसको नहीं पता? अगर देखते हैं कभी इमरान साहब जेल पहुंचे और जेल काटे तो फिर हम देखें। आप हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आसिफ जरदारी भी नवाज शरीफ की तरह मुल्क का बड़ा डाकू है? अपना अपना ज़र्फ है, अपनी अपना शौक है। पीपल्स पार्टी के लिए मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ जरदारी कानूनी जंग जीत चुके हैं बल्कि उनके करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन भी ECL से अपना नाम निकलवाने में कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ इल्जामात बहुत बड़े थे। 462 अरब की करप्शन, लेकिन हासिल अब तक पेशियां हैं। अदालत फिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डॉक्टर आसिम हुसैन को कुछ रिलीफ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन को 1 माह के लिए बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि इलाज के बाद वापस वतन वापसी पर डॉक्टर आसिम का नाम दोबारा ECL में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जमानत खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि नैब ने मेडिकल बोर्ड की राय के खिलाफ ठोस दलाइल नहीं दिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आयशा गुल अलई को पार्टी से बरतरफ करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली से भी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी गई। आयशा गुल अलई के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत असम्बली रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। 1 अगस्त को PTI रुकन आयशा गुल अलई ने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद किए। इज्जतदार खवातीन की जो
इज्जतें हैं वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूं कि वो महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है वो मगरिब से बड़े मुतासर मुझे लगते हैं। शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती। इल्जाम के जवाब में इमरान खान ने आयशा गुललई से ही सबूत मांग लिए। पहले तो ब्लैकबेरी का मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया, जो इल्जाम लगाता है उनको अपनी सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, उनको देना पड़ता है। मामले की तहकीकात के लिए कसीर रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी ज़ेली कमेटी भी बनी। ताहम तहकीकात में ताहाल कोई पेशरफ सामने न आ सकी। ताहम अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आयशा गुललई को पार्टी से बरतरफ करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली से आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई अमल में लाने की इस्तदा की गई है। इमरान खान ने भी आयशा गुललई को आखिरी नोटिस भिजवा दिया, जिसमें कहा गया है कि पार्टी से इन्हिराफ के बाद आयशा गुललई पार्टी की जिम्मेदार नहीं रहीं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे मरदमशुमारी पर सिंध के एतराजात बेशुमार, लेकिन क्या विफाक भी इन्हें शुमार करता है? और पाकिस्तान की अदालती जंग लड़ने वाले आपस में कैसे लड़ पड़े? वेलकम बैक। न्यूज़ शो में अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तानी सफारतकारों के दरमियान कशीदगी का मामला पार्लियामेंट तक जा पहुंचा है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और कहा है कि सीनियर सफारतकारों के दरमियान कशीदगी एक संगीन मामला है जिस पर बहस होनी चाहिए। सिफारतकारी का काम जंगों को रोकना है, लेकिन पाकिस्तान में सिफारतकारों के दरमियान ही जंग छिड़ गई है। सोशल मीडिया से अब ये मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और कहा है कि सीनियर सिफारतकारों के दरमियान कशीदगी एक संगीन मामला है जिस पर बहस होनी चाहिए। मामला कुछ पुराना है। भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी को रवां साल 5 जुलाई को मुबैना खत लिखा था। इस खत में अब्दुल बासित ने एजाज चौधरी पर सख्त तनकीद की थी और एजाज चौधरी को बदतरीन सेक्रेटरी खारजा करार देते हुए लिखा था कि एजाज चौधरी नाजुक सिफारती शोबे के लिए मौजू नहीं है। मुल्की मफाद में बेहतर यही है कि वो ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं या फिर रिटायरमेंट ले लें। एजाज चौधरी को अमेरिका में सफीर बनाने का ऐलान 14 मार्च को हुआ, जबकि अब्दुल बासित का मुबैना खत तकरीबन 4 माह बाद लिखा गया। अब्दुल बासित ने इस खत के 19 रोज बाद कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर आबिदा हुसैन ने कहा है कि सफीरों की लड़ाई का मामला सामने आने का पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये बात उन्होंने न्यूज़ आवर विद नाजिया में बात करते हुए कही। जो है इसको पब्लिक नहीं था होना चाहिए। अगर अब्दुल बासित साहब के कुछ राय थी तो वो खुफिया ही रहनी चाहिए थी। बहरहाल अब तो सामने आ गया है। अब चूंकि ये पब्लिक हो गया है तो साफ जाहिर है कि इससे पाकिस्तान का नुकसान तो होता है। एजाज चौधरी साहब जब से सफीर तयन हुए हैं वाशिंगटन में, उनकी कोई नुमाया कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। अब आपको बताएं, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हबीब बैंक लिमिटेड पर 62 करोड़ 96 लाख डॉलर जुर्माने का लगाना चाहता है। HBL ने जुर्माने को हकाइक के मुनाफी करार देते हुए अमरीकी अदालत इंसाफ में भरपूर दिफा का फैसला किया है। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक HBL न्यूयॉर्क ब्रांच में बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून कमजोर और गैर मौसर हैं। इस हवाले से $27,000 की एक मशकूक ट्रांजैक्शन की निशानदेही भी की गई। HBL को 30 दिन की मोहलत देते हुए इस्लाहात पर तहरीरी यकीन दहानी तलब की है। बसूरत दीगर 62 करोड़ 96 लाख डॉलर तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब बैंक इंतजामिया का कहना है कि न्यूयॉर्क ब्रांच में गुज़श्ता 10 साल से इस्लाहाती इक़दाम जारी हैं। न्यूयॉर्क ब्रांच में महदूद पैमाने पर सिर्फ डॉलर क्लियरिंग की खिदमत दी जाती हैं। ताहम रिस्क मैनेजमेंट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। बैंक ने रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ डॉलर क्लियरिंग माहाना $1 अरब तक महदूद कर दी, जो माहाना $22 अरब 80 करोड़ डॉलर तक की जा सकती है। बैंक इंतजामिया ने रेगुलेटर के इंतहाई सख्त इकदाम पर HBL न्यूयॉर्क ब्रांच बंद करते हुए अमरीकी अदालत इंसाफ से रिजू करने का फैसला किया है, जिसके लिए ओबामा हुकूमत के साबिक अटॉर्नी जनरल की खिदमत भी हासिल की जा सकती हैं।
एक माह बाद फैसला होगा कि जुर्माना कितना लगता है, क्योंकि महज $27,000 की मशकूक ट्रांजैक्शन पर $63 करोड़ जैसे भारी भरकम जुर्माने की कहीं नजीर नहीं मिलती। वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क ब्रांच का हबीब बैंक के कुल असासों में 1.5%, जबकि कुल मुनाफे में सिर्फ 1% हिस्सा है। नाज़रीन, HBL न्यूयॉर्क मामले की समाअत 27 सितंबर को अमेरिका में होगी। HBL के सदर नुमान करामत डार कहते हैं कि न्यूयॉर्क ब्रांच का ऑपरेशन दूसरे बैंक पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये मामला है क्या, हमें बताएंगे सफदर अब्बास। HBL न्यूयॉर्क का मामला पीर से पाकिस्तानी मीडिया में खबरों की जीनत बना और आज HBL के सदर नुमान करामत डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा, HBL न्यूयॉर्क ब्रांच का मामला नया नहीं, रेगुलेटर से मुआहदे के तहत किसी को कुछ न बताने के पाबंद थे। हुक्म था कि हम इसकी बात किसी से नहीं कर सकते और किसी से में इस हद तक हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी नहीं इसकी बात कर सकते थे, हम US फेडरल रिजर्व के साथ इसकी बात नहीं कर सकते थे। ऐसा ही बयान पाकिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर ने भी दिया। तारिक बाजवा ने कहा कि HBL के बारे में न्यूयॉर्क से इशारे तो मिल रहे थे, लेकिन मुआहदे के कवायद आड़े आ गई। महीना पहले उन्होंने हमसे न्यूयॉर्क के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने हमसे राब्ता कायम किया और उन्होंने कहा कि हम हबीब बैंक के साथ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको शेयर कर सकते हैं उनके साथ हम क्या कार्रवाई करते हैं ऑन द कंडीशन कि हम भी उनके साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट करें कि हम भी किसी और को नहीं बताएंगे जब तक उनके कंप्लीट नहीं होते। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मरकजी बैंक HBL न्यूयॉर्क ब्रांच के मामले का जायजा ले रहा है। HBL न्यूयॉर्क ब्रांच ने अपने ऑपरेशन दूसरे बैंकों पर मुंतकिल कर दिए हैं, ताहम इस मामले से किसी सारिफ को कोई परेशानी नहीं होगी। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।